एक से ज्यादा लोगों ने जी आपके साथ ये सब कुछ किया, तो ये जो इसके दोस्त थे उन्होंने भी फायदा उठाया नशे जी की? फायदा उठाया दोस्तों ने भी? जी ਦੋਸਤੋਂ ਨੇ ਆ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ मैं तेरे नाल शादी करांगा। फिर पर्चे के बाद? हाँ पर्चे के और आप बाद। अपने अब्बू के पास थी? और बहन कहाँ थी? बहन का नहीं था पता मुझे, ये बहन भी भाग गई थी ना, डर गई थी उस टाइम। पर्चा ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ पर्चे आपने बहन का भी नाम लिखवा दिया पर्चे में? बस ये गलत फहमी सी ना, पर भैना तो नहीं ना इंज भैना ना कर। उस टाइम मैनू जो समझ आया ना, घर वालियां ने कहा, अब्बू और भाई ने कहा? हाँ तो उस टाइम मैं फिर लिखवाता आपी का भी नाम। उस टाइम मैनू आया सी कि आपी भी उन्होंने नाल ही ने। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ये आपका सगा अब्बू है? जी अब्बू भाई ने कहा कि भाई कोई मकान ना लगवा लेने। मैं नहीं झूठ बोलती, उन्होंने कहा कि कोई कढ़ाने पैसे। अब्बू और भाई ने कहा कि पर्चा अब हो गया, सुलह ना कर, इसे माल हथियाते हैं। आते हैं। मैं यही कहा कि मेरे नाल शादी कर लियो। अब्बू को इतराज नहीं था? गैर मजहब का बंदा है, वो मुस्लिम हो रहा था ना, इतराज है नहीं ना? हुआ तो नहीं ना? इतराज है सी, इसलिए तो मैंने बोलचाल खत्म हो गया इस वजह तो। नहीं उसके बावजूद भी अब्बू कह रहे थे कि हम अपनी दिहाड़ी लगाते हैं? जी वो कह रहे थे पैसे वगैरह लेते हैं। कितने पैसे अब्बू ने कहे आपको? यही कह रहे थे मकान या नाम, उसका मकान नाम लगवा लेते हैं। हाँ। जाहिर है केस बड़ा है तो चलो उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर आपने क्या किया? नहीं बस आप ही उतना प्यार सी दिल में लगाव हो गया। जिंदगी च पहली बार प्यार होया ते उहदे नाल रजवान। आप तो पहले से शादीशुदा, 2 बच्चे हैं, तो शोहर से प्यार नहीं हुआ था? शोहर को किसी और के साथ था ना, इसलिए प्यार किया इससे बस ना। फिर कोर्ट सैशन कोर्ट आया, फिर गल्लां च आ गए ने क्या केस तो आया था सैशन कोर्ट? हाँ जी। फिर क्या बातें हुई वहां पर? यही जज के आगे पेश हुए हैं गल्लां, सारे मामला जेरे मेरे नाल होए ने दस्से है मैं। बाद च इहदे वकील ने कोई 4 सवाल पूछे है कि तू इन्ना गल काल कौन ज़्यादा करता ही? मैं क्या मैं करदी हां। मैसेज किहदे ज़्यादा हन? मैं क्या मेरे। इन्हां नाल राबता किहदा ही ज़्यादा? मैं ही करदी सां। अच्छा। तो उन्हें कहा जे तेरे नाल शादी करे तो तू केस खत्म करेंगी? वकील ने पूछा? वकील ने। वो वकील किसका था, आपका या उनका? रजवान दा। उसका था, ठीक है। हाँ जी। उन्हें सवाल पूछा कि ब्याह करेगा तो केस चुक लेंगे? हाँ जी। उस टाइम मैं क्या मैं हाँ केस खत्म कर। और आप अपने वालिद के साथ गई थी? भाई के साथ गई थी, ठीक है। फिर मैं क्या ठीक है मैं केस खत्म कर दांगी, अगर मेरे नाल शादी करे तो अगे मैनू वेचे ना, मैनू अपने घर रखे, अपनी जिथे ओहदी वाइफ रहिंदी उत्थे रखे, मैनू 2 टाइम रोटी दे दे तो मैं खुश हाँ। हले तक मैं यही चाहनी हाँ कि मेरे नाल कोई मामला बैठ। ठीक है, आपने वहाँ पर बयान दे दिया, तो फिर उसके बाद आप उसके साथ चली गई? नहीं उसके साथ नहीं, भाई गुस्से ना छाड़ के चले गया। मेरी आपके भाई के साथ बात हुई थी, तब आपके भाई ने कहा कि उसने तो हमारे हक में बयान नहीं दिया, वो तो हमारे खिलाफ बोलकर, हाँ, वो तो हमारे खिलाफ बोलकर उसके साथ चली गई। पहला बयान ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ सवाल पूछे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਵਿਆਹ बड़े पूछे, फिर मैं मान गई, मैं ठीक है ਵਿਆਹ कर ले। मैं भाई की मौजूदगी में आपने कहा था ये? जी। अच्छा। और फिर उसके साथ ही गई हो रिजवान के? नहीं उसके साथ नहीं गई मैं, किन्नी देर उत्थे बैठी नहीं। उन्हें क्या पहला ਉਹਦੇ वकील ने क्या ਵਿਆਹ करेगा, फिर बाद ਚ नहीं हो सकता इंज, ਉਹਦੀ बीवी है बच्चे है। रिजवान ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਲੀ बैठी रही ਹਾਂ। फिर ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੱਕਰੀ है ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ है। कहाँ पे? ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ। अच्छा। फिर ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੋ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ कहाँ पर गई हो इसके साथ? ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਫ। ठीक है। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦਲਾਸੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। बहन के साथ? हाँ जी बहन के साथ। दोनों बहनों को उतार के हाँ चला उत्थे इत्थे तुसी बवो, मैं आना ते परत के उन्हें फिर नंबर वही बंद ते कोई राबता वगैरह कुछ नहीं कर रहा साधन। सिविल हॉस्पिटल रह रहे हैं, आप ही दियां 2 बेटियां ने छोटियां। आप उस दिन से लेकर अब तक हॉस्पिटल में रह रही हो? जी सिविल हॉस्पिटल पीछे पनाह घर नहीं होते जिथे रहते ने, हमारे पास रैश भी नहीं है कि कितने सी रह। और वो जो किराए का घर था वो उत्थे स्टाम नहीं सी आपी होया, उत्थे 20,000 रुपया देना है, मालिक मकान ने ताला मारिया, समान भी नहीं दे रहा ते रहन भी नहीं दे रहा, साडे कोल पैसे नहीं है। असीं ते रमज़ान च जेह्ड़े रोटी वगैरह नहीं मिलती है खा के गुजारा कर रहे हैं, ते उत्थे सोने आ, दिने रात नूं उत्थे चले जाने सिविल हॉस्पिटल ते दिने जरा कदी पार्क किसे च बह के कदी सैशन कोर्ट चले गए, इंज बह के सारी दिहाड़ी काट ली ते रात नूं उत्थे चले जाइए। तो अब राब्ता नहीं हुआ अब्बू के साथ या भाई के साथ? अब्बू भाई साथ नहीं दे रहे हो। अब वो क्या कहते हैं? नहीं कह रहे असी साथ नहीं देना, तुसी मर गईयां हो साडे लई कुछ नहीं लगदियां साडियां। और अम्मी
ਅੰਮੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ। जो कि अम्मी की दूसरी शादी में से है। नहीं हो सादा जरा सक्का ठीक है, भरा। अच्छा। ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ नहीं देखो रख जो सकते। आपने किया वो फिर सही वाली बात भी तो नहीं है ना। सही तो नहीं, बस आप ही प्यार हो गया। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇ, ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। और अगर अभी भी वो आपसे शादी नहीं करता, अभी भी वो मज़हब तब्दील नहीं करता, आपको सहारा नहीं देता, जो शख्स आपको मोहब्बत का झांसा देकर बेचने चला गया, दोस्तों के साथ वो सब कुछ करवाया, वो आपकी इज़्ज़त का मुहाफिज तो नहीं है? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੰਗਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। इतना कुछ होने के बावजूद भी? हाँ जी। इतनी बार आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, अभी भी आप उसी के साथ बस जिद हो? एक बार जो धोखा देता है तो उसको अब माफ करने का मतलब है कि दोबारा धोखा दे दो मुझे? शायद अब दोबारा धोखा लेने के लिए तैयार हो? धोखा नहीं देगा शायद। नहीं देगा? अब शायद ना दे रहा है। अब क्या हो गया? अभी सोचो, अगर वो इस केस की वजह से वो आपको कहता है कि मैं तुमसे शादी करता हूँ, ठीक है, तुमसे शादी कर लेता है, चलो मजहब ही वो तब्दील करने का ड्रामा करता है या जो भी करता है, उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देता है, 1 माह बाद 2 माह बाद जब केस ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगी? फिर खुशी कर लोगी? क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। खुशी क्योंकि ना भरा साथ दे रहे, ना कोई माँ प्यो, कोई भी नहीं, फिर सारे को सहारा नहीं, फिर यही हाल है। खुशी एक आप तो अच्छी भली हो, अभी तो आप की उम्र भी नहीं है इतनी, आपको तो आपके जैसा मुस्लिम घराने का कोई भी शख्स, कोई अच्छा, कोई नेक, कोई शरीफ बंदा मिल जाएगा, आपको इज्जत देगा, तहफ़्फ़ुज़ देगा, आपको इस तरह लोगों के साथ दोस्तों के दरमियान में जाकर बेचेगा नहीं, आपकी बोली नहीं लगवाएगा, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, फिर यही क्यों? बस अभी प्यार हो गया, पहली बार होया था। शोहर के साथ प्यार नहीं हुआ था 10 साल में? नहीं है? क्यों? वो किसी और को पसंद करता, शुरू से किसी और को पसंद करता था वो, है? अब इसी से शादी करनी है? जी यही कहती और अगर वो नहीं करता तो फिर इसे सजा मिलनी चाहिए। फिर इसको सजा, फिर इसको क्या सजा इसको मिलते देख लोगी? इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ क्या? या तो आपसे शादी करे या फिर इसको सजा मिले। सजा मिले। उसकी बीवी से राब्ता हुआ दोबारा? किसी और नंबर से राब्ता करके देखना था उसको? नंबर नहीं है और मेरे पास, सिर्फ उसके ही 2 नंबर थे। नहीं, आप किसी और नंबर से राब्ता करती? नंबर नहीं है, हम उसके नंबर बंद किए हैं उसने अपने नंबर बंद कर दिए हैं। अच्छा, निकल गया होगा, कहीं फरार हो गया होगा। घर है अपने, घर है, पता छोटे किया? भाई से राब्ता हो रहा है ना, वो अपने घर है, सामने घर है ना। तो उसके घर नहीं गई हो? नहीं, मैं क्यों? जाना था, पूछना था कि तुम तो मुझसे शादी करने के लिए कहकर आए हो, तुमने तो कोर्ट में मेरे से बयान दिलवाए हैं, मैंने तो अपने वालिद को छोड़ा है, भाई को छोड़ा है, पूछना था जाकर, सवाल तो करना था। इतना प्यार जो करती हो, 1 माह उसके साथ, 1-2 माह उसके साथ बीवी बन के रहती रही हो, इतना सवाल करने का हक भी नहीं है? कभी मिलेगा पूछूं? कभी कब मिलेगा? कभी तो मिलेगा। कभी कब मिलेगा? फिर उसकी बातों में आ जाओगी ना। अभी दोबारा कोर्ट में कब है आपकी हियरिंग? 27 को। अगर वो 27 को आता है और आपको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर क्या करोगी? फिर भाई और अब्बू को धोखा दे दोगी? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ नहीं, ਅਸੀਂ केस वगैरह जो भी करी होन उन्होंने ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आना। भाई तो आप ये क्यों नहीं करती कि आप इसी केस को लेकर चलो? आप ये क्यों नहीं करती कि उसको सजा दिलवाओ, जब आपको ये नहीं पता कि वो शख्स आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद शादी कर ड्रामा करके कोई भी दोबारा छोड़ दे, तो फिर भी तो जिंदगी गुजारोगी ना? या फिर एक दोबारा नया केस करोगी? फिर क्या करोगी बताओ? या फिर दोबारा सामने ऐसे बैठी होगी और फिर कह रही होगी कि मैं तो प्यार करती हूँ? फिर भी मैं कहनी जी कर ले शादी, जे मेरे खर्चे फोल्ड कर सकता है, मैं तंग भी नहीं करांगी। रिजवान से ही शादी करनी है? हाँ जी। और किसी से नहीं करनी?
तो रिजवान को कोई पैगाम देना है? इंसान को यही बोलूँगी शादी जी कर बोलो। ले, शादी कर ले, तंग नहीं करूँगी, खर्चा वगैरह भी कुछ नहीं मांगी, 2 टाइम रोटी दे दे बस, यही कि उसके साथ रहना चाहनी हूँ। एक बार यकीन करके देखे, नहीं तंग करांगे, कोई खर्चा वगैरह यकीन तो नहीं। आपने करना है, उसको तो करना चाहिए आप पर।